अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। हम भी ठीक। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी आज वो कट्टे सारे खुल के सामने आ गए। जो खान फैमिली जो 7-8 एपिसोड लेके बैठी थी, अभी कल उन्होंने एक और नई कहानी शुरू की है जो उनकी बेबी बाजी हैं और मरियम की चची जान हैं। तो उधर जो हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगी कि मेरे ससुराल वालों के साथ ताल्लुक़ कैसे थे। और मैं अभी तो उन्होंने इतना बताया कि मैं अपनी जेठानी से इतना प्यार करती थी कि मेरी जेठानी कहती थी खड़े हो जाओ तो मैं खड़ी हो जाती थी। देखें, अगर इनके इतने अच्छे ताल्लुक़ थे तो ही ये मैं भी इस चीज़ की तायद करूँगी, इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करूँगी, क्योंकि अगर इतने अच्छे ताल्लुक़ थे तो मरियम ने अपनी चाची का सहारा लिया और जो उनकी जो जेठानी थी उन्होंने बेटी का रिश्ता भी दिया। देखिए, आगे चलना ना चलना बाज़ुकात गैरों में चल जाते हैं, बाज़ुकात अपनों में नहीं चलते। इंसान की केमिस्ट्री ना मिलना, या कहते हैं कोई भी आपका रिश्तेदार है ना, वो आपका हमसाया होगा तो वो और तरीके से आपसे उसका मेल जोल होगा। अगर वो रिश्तेदार होगा और तरीके से, अगर आपका समझाना बन जाएगा ना, फिर बिल्कुल डिफरेंस होगा इस रिश्ते में। तो वही बात है कि जब रिश्ते होते हैं, निभाया जाता है, फिर समझ आती है कि क्या बनता है, अच्छा बुरा जो भी है। तो चले, मुझे जो एक समझ आई है, जो हलाला चैनल बना था ना, जिस तरह हम लोग समझ रहे थे, जिस तरह हमें तासुर हो रहा था कि शायद ये हमारी गज़ल जुल्फ़कार हैं, हमारी कुलीग हैं, बड़ी अच्छी, वो भी वीडियो बनाती हैं, तो शायद उनके एक भाई का नाम लिया जा रहा था कि वो चैनल बनाया उन्होंने, या मतलब कि किसी और बंदी का मेरे ख्याल में हो रहा था। लेकिन नहीं, ये आज इन्होंने बात बता दी है कि ये इनके कोई अपने रिश्तेदार है, दोनों फैमिलियों की रिश्तेदार औरत है। अब वो तो बंदा बंदी बंदी हो रहा था, लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने शाहिदा ने तासुर भी दिया कि वो औरत है, कि वो टिकटॉक पे उसको ढूंढा गया, फिर उसको पैसों के ऑफ़र करवाई गई, फिर उसको कहा कि तुम वीडियो बनाओ, मैं तुझे सारा कुछ दिया करूँगी और तुम इस फैमिली खान फैमिली को टारगेट करो, वीडियो बनाओ, मैं तुम्हें पैसा भी दूँगी। तो उस बंदे ने बल्कि इससे तो इसकी क्या हक़ में बात करनी थी, जान छुड़वा के उन्होंने आके कहा कि वो तो साइको है, तुम लोगों ने पता नहीं इसके साथ इतने दिन कैसे गुजारे। मतलब एक बात को 10-10 बार 20-20 बार बात करना, वो तो आपको पता है, इनकी वीडियो में पता चल जाता है कि एक एक बात को ये कितनी बार ये आशा भी करती है और ये मरियम, ये दोनों बहनें करती हैं, एक बार को बात को बार बार रिपीट करती हैं। वो आपको भी समझ आ गई, और फिर हो सकता है ये उसको इसलिए ज़्यादा मुतमिन करना चाह रही हो कि अपनी बात मनवाने के लिए कि तुम देखो कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, किस तरह की गलतियाँ। तो मतलब उन्होंने बताया कि कभी ये कह रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ। तो ये उन दिनों की बात है जब तक वो कह रही, अभी हमने इन्हें इसे नोटिस भी नहीं भेजा था, जिन दिनों में ये ऐसी हरकतें कर रही थी और मियाँ बीवी की पर्सनल बातें ऐसे, मतलब मुंतहा का नाम लिया जा रहा था। ये उधर देखिए, हम लोग तो जो हमें कोई भी, हम सारे कुलीग्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम जो एक जैसे ही क्लास फेलो हैं, बैचमेट हैं, जितने भी रिएक्शन वाले हैं, ये ब्लॉगर लोग अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जितने रिएक्शन वाले, हम एक दूसरे की बात को ज़रूर दाएं। मैं तो तकरीबन मुतफिक होती हूँ, इत्फाक़ राय रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, वो किसी से इत्फाक़ राय रखता है या नहीं रखता। लेकिन मैं तकरीबन मैं कहती हूँ नहीं, जो बंदा अपने चैनल पर काम कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसने मेरे दिमाग से काम नहीं करना है यार। पहले वो अपने दिमाग को सामने रखते हुए वो अपने दिमाग की सोच को बाहर लेके आएगा और वो काम करेगा। तो हम लोग जब हमें आके कोई कमेंट करता है, बाज़ औक़ात हम कमेंट पे भी सोच रखते हैं कि हो सकता है ये जो कमेंट किया गया है तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ऐसा हो रहा था, हालांकि ये कमेंटों पे फिर बाद में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, क्या कुछ नहीं हुआ।
तो ये भी आए तो बड़े ही शादा ने बात तो एक सही कही है कि अगर हमारा चैनल ना होता तो हम बड़े रुसवा भी होते, जलीलो ख्वार भी होते। वो अब तक भी हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो पूरा टब्बर जब बैठ के बात करता है ना, तो जो चाचू जान उनकी औरतों के मुंह में अपने लुकमे दे रहे होते हैं ना, इस वजह से लोग ज़्यादा कहते हैं कि चाचू जान इस पूरी कहानी के पीछे और वो सारा कुछ करवा रहे हैं। हालांकि वो बीबियां हैं, चाहे बात भूल जाती हैं लेकिन बाद में उन्हें याद आ जाती है, क्योंकि उनके साथ ये ज़्यादा बातें बीती हैं, रिश्ता करवाया गया। शायदा की वो दोस्त थी, वो जो भी है कैसे जानती थी, अपने भतीजे की भी कमियां खामियां देखी गई हैं, उस पर भी लोग टारगेट उसको कर रहे हैं कि इससे क्यों औरतें भाग रही हैं, मतलब पहले भी भाग गई, अभी ये बीवी बन के ये भी भाग गई तो इसमें क्या गलती है। तो हर चीज़ को दोनों साइडों से देखा जाता है। कहते हैं ना, तस्वीर के दोनों रुख को देखे कि कौन सा रुख सही है, ये नहीं एक ही रुख को देखे और उस पर ही हम कह दें जी ये सही और ये गलत है। तो इधर आप देख लें कि बाद में किस तरह अपने आप को नंगा चिट्टा किया गया और ये फिर अपनी बहन को लपेटा गया, बहन को लिया गया बीच में कि ये सारी बातें ना मैंने आशा को अपनी बहन को बताई थी, मैंने मतलब मेरा ताल्लुक नहीं था। तो फिर यहाँ तो मुझे ये लगता है मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई है, ये हो सकता है ये मरियम ने ना किया हो सकता है कि ये सारा काम फिर आशा का फैलाया हुआ काम हो, वो ना चाह रही हो कि जिस तरह मरियम एकदम से तरक्की करने लगी थी और एकदम से चैनल अप हुआ, तो फिर ये जाके रही भी है, इसने उनका रहन सहन जाके देखा, उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग। हालांकि वो जो हसन की वालदा है वो इससे भी बड़ा प्यार कर रही थी, वो चीज़ें लेके गई है जो भी है। बड़े लोग मैंने देखे इतनी चीज़ें देख के, बहुओं का इतना जहेज देख के भी उनकी शक्लें नहीं सीधी होती, आदत फिल मौत। तो वो जो हसन की वालदा बड़ा प्यार कर रही थी और ये 2-3 दिन रुक के भी आई है, तो जाहिर है अच्छा इसको आगे से रिस्पांस मिला तो ये रुक के भी आई है, ना मिलता तो कैसे रुकती। तो ये है कि फिर बाद में अल्लाह जानता जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे तो भी ज़हन में ये आ रहा है अगर मरियम ने ये गुल नहीं खिलाए तो, लेकिन जी जिन्होंने चैनल बनाया या जो बातें शातें की तो उन्होंने तो फिर यही कहा आगे कि ये सारी बातें हमारे साथ मरियम ने की, और फिर जब डर पड़ा तो फिर वो यही बात आगे उन्होंने नहीं बताई कि जिन्होंने जवाब दे दिया था फिर चैनल किसने बनाया। ये अगर इन तक बात पहुंचती है तो सुबह इस चीज़ को क्लियर करें कि जब इनकी वो बंदा रिश्तेदार थे उन्होंने तो उसको जवाब दे दिया कि ये साइको है, ये मैं नहीं करूँगा ये वो, फिर ये चैनल किसने बनाया, तो कौन इस चैनल पे वीडियो बनाता रहा, अपलोड करता रहा और सारे रिएक्शन वालों पे वीडियो बनी, ऐसी बात है ना। तो ये सारी बातें जी अब सुबह देखेंगे क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बस ये सारी राम कहानी सामने निकल आई आपकी, और हसन की भी बातें सारी निकल आई कि नहीं हसन के साथ साथ बिलाल की सारी बातें सामने आई, क्योंकि बिलाल अपनी बीवी की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा था, बीवी को इतने अप्रिशिएट क्यों कर रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं इन औरतों से सताया हुआ था। उस वक़्त ये भी बीबी उधर था लड़ाइयों में, और ये मरियम साहबा जाके उसके कमरे में जाके देख के पूरा उनके थड़थल्ली मचा के आई थी। और वो कह रही है जी हमारे मामू की बेटी है भाभी, और हमने बताया भी है कि जो हमारी भाभी है ना कि वो मतलब कि थोड़ी गुस्से वाली है, उन्होंने सॉरी भी किया। तो इसने आंख उठा के नहीं देखा और इसने कहा मेरी मम्मी तो नहीं ऐसे करती। तो हर इंसान की अपनी आदत होती है, कुछ लोग दिल में बात रखते हैं, कुछ लोग मीसने होते हैं, कुछ लोग ठा मारते हैं और बाद में दिल साफ कर लेते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी आदत होती है। तो वैसे मेरे ख्याल में तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर बहू से बात हो जाए तो वो सॉरी करे, या सास से अगर बात हो जाए तो बड़ा बंदा अगर अपनी पूरी औलाद को कह लेता है। तो अगर घर बसाने होते हैं ना तो दर गुजर बहुत ज़रूरी है, इन रिश्तों को लेके चलना पड़ता है। बंदा ये कोई हमारी एक हमसाई थी तो वो कहा करती थी ये चारपाई नहीं है, ये बान पसंद नहीं आया, इसको काटा नया बान लाया और उसको चारपाई को बुन के रख दिया कि अब प्यारी लगेगी। ये मियाँ बीवी की एक ज़िंदगी और सबसे खूबसूरत, सबसे कच्चा और सबसे पक्का रिश्ता है। टूट जाए तो एक सेकंड, चल जाए तो सारी ज़िंदगी नस्लें बनती हैं इससे। तो इसमें दरगुजर होना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप स्पेस देंगे, जितना एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे उतना। अब देखे 2 घर तो ख़राब हो गए। अब चची जान से जिनके सामने पहले उस मियाँ को ससुराल वालों को गंदा किया जा कहा कि वो तो बहुत अच्छे थे, इनसे तो वो अच्छे थे, ये तो उनसे भी गंदे हैं। तो देखो उनके मुँह पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, तो मैं तो फिर इसको झल्ली बोलूँगी मरियम को, और तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। हैं ऐसी बात है ना कि जो औरत ससुराल वालों के सामने बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो क्या देखे। अब देख लें मायके वालों में इसके क्या जगह है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बना के उन्होंने इनको रखा हुआ है।
कोई जगह नहीं है। तो बस ये अल्लाह जब ताला तक वो हफ्ता अपने घर में रही है ना, तो मैके वालों ने ऐसे दिखाया कि मरियम के बगैर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। और वो कह रहे हैं, आज उनके चाचू ने कहा कि ये इस काबिल नहीं थी, जिस बंदे को लितर पोला होता रहता है ना, उसकी लान तान होती रहती है ना, उसको जब इज्जत मिली है तो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। इसके चाचू ने बातें की हैं, तो इधर भी मैंने कुछ बातें लगानी हैं, वो उनकी भी सुन लीजिएगा। तो किस तरह मतलब कि उन्होंने फिर आज की है ना, फिर सारी लान तान सारी कर कर आके हाथ पकड़ाई है कि जो बंदा फिर इस काबिल नहीं ना होता तो उसको जब इज़्ज़त मिलती है ना, इसको आप बहू की जगह रखते हैं, आपने इसको बेटी बना लिया था, इस वजह से ये हरकतें कर गई और कहाँ तक ये पहुँची है। तो बस ये यही बातें हैं। आप लोग भी इधर अभी सुबह कहानी नहीं शुरू होने वाली है कि बाजी तो कहीं ना कहीं लिहाज कर जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता खान भाई साहब लिहाज करेंगे। वो इनकी छोटी से छोटी बातें भी निकालेंगे कि मेरी बहन के साथ क्या जुल्म होता रहा, या मेरी बहन फिर मायके में क्यों आके बैठी। जाहिर है जी, जब कोई इंसान अपने ससुराल में खुश होता है, सुखी होता है ना, चाहे उसको एक कमरा भी मिल जाए ना, तो वो वहीं ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। अगर नहीं ना, अगर वो मायके में आके एक लड़की रहती है ना, तो देखिए वो मजबूर होगी, या तो उसके ससुराल में कोई घर नहीं होगा, या ससुराल में ज़ाहिर है जगह कुछ कोई ना कोई तो सीन होता है ना, तो वो वहाँ नहीं टिकती। तो ये सारी बातें हैं जी, आप लोग देख लें। अब आगे देखेंगे कि अब नई कहानी कौन सा रुख बदलती है, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हम भी इधर ही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ चची जान इनकी सच्ची लगेगी तो हम कहेंगे कि इन लोगों ने ज़्यादती की है, उनके साथ घर से निकाला है, तो वो बेचारी मायके में जाके बैठी और बातें भी सुनी, मायके से घर भी लिया और उधर बैठी भी, और फिर लोगों की भी बातें सुनी। चाहे बच्चियाँ मजबूर हो के आए, फिर भी लोग बातें सुनाते कि लो जी सोहरियाँ थे नहीं, बसियाँ थे, पेके थे, आ गई हैं। तो इसलिए फिर ये है कि ना हमारे ये रिश्तेदार ना वो रिश्तेदार, जस्ट हम तो रिएक्शन देते हैं। जो वीडियो में सही लगता है उसको सही कहते हैं, जो गलत लगता है उसको गलत कहते हैं, ऐसी बात है। तो मिलते रहें जी, मिलते रहेंगे, आप भी इधर हम भी इधर। जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, तो ज़िंदगी सुख सुकून वाली गुजरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।